हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आप सबको कक्षा 10 गणित से एक ऐसा प्रश्न लेकर के आया हूं जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। ऐसा प्रश्न अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। देखिए, ये प्रश्न जो है पृष्ठीय आयतन और क्षेत्रफल से है। 2018 में, 2019 में, 2020 में, 2021 में, 22 में, 24 में और 25 में भी ये क्वेश्चन आया था। तो उम्मीद है कि 2026 के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है ना। देखिए, क्वेश्चन दिया गया है कि एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए, शंकु का आयतन भी ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। देखिए, मैं आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले शंकु बना दिया हूं। ये आपका शंकु का ऊंचाई है और ये आपका तिर्यक ऊंचाई है, जिसको हम लोग यल से दिखाते हैं और ऊंचाई को हम लोग यत से दिखाते हैं। और ये शंकु के आधार का त्रिज्या है, आर है। ठीक है ना। तो हमको क्या निकालना है? तो सबसे पहले शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो देखते हैं क्या क्या दिया है। जो दिया है उसको आप लोग पहले लिख लीजिएगा। लिख लेंगे, दिया है, दिया है। ऐसे आप लिखेंगे तो पेपर में आपका नंबर कटने का चांस बहुत कम होता है। क्या दिया है पहले? देखिए, शंकु के आधार की त्रिज्या लिखेंगे यहाँ पे। क्या? शंकु की आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या, इसको हम लोग आर से दिखाते हैं। किस दिखाते हैं? आर से। आर क्या दिया गया आपका? आपका दिया गया, देखिए यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग? 3.5 सेंटीमीटर, ये आपका दिया गया है। दूसरा क्या दिया गया है? देखिए यहाँ कह रहा है तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। तो हम लोग ऊंचाई लिख लेंगे यहाँ पे। तो लिखेंगे शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई। तो शंकु की ऊंचाई को हम लोग यच से दिखाते हैं और तिर्यक ऊंचाई को यल से। तो आपका यच का मान दिया गया, कितना दिया गया आपका? 12 सेंटीमीटर। तो 12 आपका सेंटीमीटर, इसको हम लोग यहाँ लिख लेंगे। ठीक है। तो शंकु का आधार का त्रिज्या दिया गया आपका, तो यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर और शंकु की तिर्यक ऊंचाई आपका दिया गया यहाँ पे 12 सेंटीमीटर। अब हमको क्या निकालना है? शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालना है। तो लिखेंगे क्या यहाँ पे? शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी कि आपका यल का मान निकालना है, इसका मान निकालना है। ठीक है ना। इसका मान निकालना है पहला नंबर तो। और दूसरा नंबर में क्या निकालना है आपको? देखिए, दूसरा नंबर निकालना है पता कि शंकु का आयतन भी ज्ञात कीजिए। चलिए लेते हैं। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर, इसको भी हमको निकालना है। इसको हम लोग 20 दिखाते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है? शंकु की तिर्यक ऊंचाई। अब ध्यान से तो हम शंकु को देखते हैं। देखिए, जब शंकु ऐसे बनता है ना, तो ये आपका ऊंचाई होता है, ये आपका तिर्यक ऊंचाई होता है और ये आपका त्रिज्या होता है शंकु के आधार का। तो यहाँ पे आपका 90 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। देखिए, ए बी ओ चाहे ए ओ बी, एक क्या बन रहा है? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में देखिए, इसको हम आधार मान लें, इसको अगर लंब मान लें, तो इसको हमको कोण मानना पड़ेगा। यानी कोण यानी कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई को हम कोण भी मान सकते हैं। तो एल का मान निकालना है। तो शंकु के तिर्यक ऊंचाई एल का मान क्या हो जाएगा? इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग अंडर रूट में हो जाएगा। तो क्या होगा? लिखेंगे यहाँ पे, देखिए, शंकु की तिर्यक ऊंचाई लिखेंगे यहाँ पे। क्या? शंकु की तिर्यक, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई को हम लोग किस दिखाते हैं? यल से दिखाते हैं। तो एल बराबर क्या हो जाएगा आपका? अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा आपका? एच का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, एच का स्क्वायर प्लस का आपका आर का स्क्वायर हो गया। अब हम लोग इसमें क्या कर देंगे? मान भर देंगे। चलिए मान भर देते हैं। तो अंडर रूट के अंदर एच का मान कितना है आपका? एच का मान यहाँ दिया 12, तो 12 का वर्ग हो जाएगा, 12 का वर्ग प्लस आर का मान दिया गया 3.5।
तो 3 दशमलव आपका ये 5 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए कैसे करेंगे। अब हम लोगों को क्या करना होगा, सबसे पहले देखिएगा 12 का वर्ग करेंगे तो आपका 144 हो जाएगा। अब प्लस देखिए ये दशमलव में है तो थोड़ा आप लोगों को वर्ग करने में, गुणा करने में दिक्कत होगा, तो इसको हम क्या करेंगे, भिन्न के रूप में कर लेंगे। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 35/10 कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दशमलव एक अंक के बाद है, तो 35/10। अब देखिए 35/10 का क्या कर देंगे हम लोग, वर्ग कर देंगे। अब हो जाएगा आसानी से। चलिए ये आपका अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा, देखिए 144 अब प्लस हम लोग 35 का वर्ग ऊपर करेंगे और 10 का वर्ग नीचे करेंगे। चलिए हम यही कर देते हैं 35 का वर्ग यहाँ पे। तो अगर हम 35 का जब हम वर्ग करने जाएंगे तो 35 गुणे 35 करना होगा। तो आप लोग गुणा करेंगे, क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो देखिए 50-25 के 5 हासिल का आपका 2, 5 × 15 2 आपका हो जाएगा यहाँ पे 17। एक अंक छोड़ देंगे, 3×5 = 15 का 5 हासिल का 1 हो जाएगा और 3×3 = 9 1 10 हो जाएगा। और इसको जोड़ेंगे तो 5 7 5 12 का 2 हासिल का 2, ये 1 और 2 और यहाँ पे 1, कितना आएगा 1225 आ जाएगा। तो यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे 1225 और बट्टे में नीचे 10 का भी वर्ग करेंगे, तो 10 का वर्ग करेंगे तो ये आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, इतना कर देंगे। इतना करने के बाद देखिए क्या करेंगे। अब हम लोग क्या करना होगा, देखिए ध्यान से देखिए क्या करेंगे ना, इसको इसको बट्टा 1 हम लोग मान लेंगे, क्या मान लेंगे, बट्टा 1, और इन दोनों का हम लोग एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो जब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, देखिए यहाँ पे 144 से गुणा कर देंगे 100 में, तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा इतना 00। अब प्लस ये तो 1225 रहेगा ही रहेगा, और बट्टे के रूप में कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ऊपर का ऊपर जोड़ लेंगे और नीचे का नीचे जोड़ लेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए 144 और 00, अब प्लस क्या है 1200 आपका ये 25, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 2, ये हो जाएगा 6 और ये आपका 5 और 1, ये हो जाएगा आपका इतना। ठीक है ना। अब देखिए जब हम क्या करेंगे, इसको और इसको जोड़ेंगे तो आपका 15,625 आएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 15,625 और नीचे कितना आपका है, नीचे आपका दिया गया यहाँ पे 100 दिया गया है। ठीक है, अब देखिए ऊपर का वर्गमूल ऊपर निकालेंगे, नीचे का वर्गमूल नीचे निकालेंगे। देखिए 15,625 ये आपका 125 का वर्गमूल होता है, 125 का वर्गमूल, और बट्टे में क्या हो जाएगा आपका, ये 100 आपका 10 का होता है वर्ग मूल। ठीक है ना, इतना आ गया। अब क्या करेंगे, 10 से भाग करेंगे तो ये आपका फाइनली आएगा 12.5 सेंटीमीटर। ये क्या है आपका तिर्यक ऊंचाई यानी कि L का मान। तो L बराबर कितना आ गया 12.5, क्योंकि 10 से भाग करेंगे तो पॉइंट यहां आ जाएगा। ये तो निकल गया। अब हमको निकालना है क्या, शंकु का आयतन। लिखेंगे यहाँ पे क्या, शंकु, शंकु का आयतन। तो आयतन का सूत्र क्या होता है, यानी V = क्या होता है आपका 1/3 पाई r स्क्वायर h। क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 1/3 इंटू पाई का मान 22/7 भरेंगे। अगर पाई का मान नहीं दिया है, तो अगर पाई का मान कुछ दिया है जैसे 3.14 तो वह भरेंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो हम लोग 22/7 भरेंगे। इंटू r का मान हमारे पास पता है 3.5, तो 3.5 का वर्ग कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे वर्ग दिया गया, गुणे h का मान, h हमको 12 सेंटीमीटर दिया गया है। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो हमको क्या निकल जाएगा, शंकु का आयतन। चलिए हल करते हैं। तो 1/3 गुणे आपका 22/7 ये हो जाएगा, इंटू देखिए ये 3.5 गुणे 3.5 क्योंकि वर्ग है, और इंटू आपका ये हो जाएगा 12। ठीक है, देखिए यहाँ से दशमलव हटेगा तो नीचे 10 आ जाएगा, यहाँ दशमलव हटेगा तो आपका नीचे 10 आ जाएगा। 3 से कटेगा, 3 एकम में 3, ये 3 चौको 12। ठीक है ना, 7 एकम में 7, 7 पचे 35 कटेगा, 5 एकम में 5, 5 दूना 10 कटेगा, 2 एकम में 2, 2 दूना आपका 4 कटेगा। ठीक है ना, फिर 2 से ये कट जाएगा आपका 5 बार में। ठीक है, तो अब देखिए फाइनली क्या बचेगा आपका, ऊपर 22 बच गया और ये 35, तो ऊपर 22 गुणे आपका 35
और बट्टे में आपका ये 5 बचा है, फिर 5 से कट जाएगा, 5 सत्ते 35। तो फाइनली आपका आंसर कितना आएगा? 7 दूना 14 का 4 हासिल, एक 7 दूना 14 एक 15, आपका यहाँ पे 15 आ जाएगा। और क्या हो जाएगा आपका ये सेंटीमीटर, यहाँ पे आयतन है तो ये हो जाएगा क्यूब में, क्या हो जाएगा क्यूब में, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही आप लोग इसको हल कर लेंगे, ठीक है ना। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसा वीडियो आप लोग को हमेशा मिलता रहे। और अपने दोस्तों में और स्कूल के ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ताकि उन लोगों को भी थोड़ा सा हेल्प मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।